नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया था, प्रवाह तंत्र। और इसका जो है तीसरा पार्ट देखेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ब्रह्मपुत्र की नदी तंत्र। आज शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ठीक है, आपको पता है ना पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो क्या है, जो पश्चिमी तट है उसके निकट क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई, ये पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये नदियां क्या है, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही ये मुख्य नदियां हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य नदियां कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। आगे देखेंगे, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है। तो ये तीन नदियां याद रखेंगे, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीन नदियां ऐसी हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। बाकी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है। किस में है? मैकाल पर्वत में है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, ये गिरती किस में है? अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहकर। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ये भी ध्यान रखेंगे, इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है। तो नर्मदा नदी कैसी बनाती है? घाटी बनाती है, भ्रंश घाटी। ये भी ध्यान रखेंगे, जिससे होकर नर्मदा बहती है। तो नर्मदा नदी किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटी से। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है। ठीक है, आगे देखेंगे, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर है। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर और जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, क्योंकि भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी, इसलिए क्या है, अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज में बहती है। और जो है ये क्या है, कैसे गार्ज बनाती है? गहरे गार्ज बनाती है। ठीक है, संगमरमर के सैलों में, जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने हैं कि धुआंधार प्रपात किस नदी पर बनता है, तो नर्मदा नदी पर बनता है, क्योंकि ये तीव्र ढाल से गिरती है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी जो घाट है उसमें क्या है? तीव्र ढाल है। ताप्ती नदी, आगे देखेंगे, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ी पहाड़ियों से निकलती है। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ियों से। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 724 किलोमीटर है। और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख बनाती है। ये भी अरब सागर में गिरती है और क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। गोदावरी नदी की बात करेंगे, ये भारत की सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। और दक्षिण मध्य भारत के पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो गोदावरी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो गोदावरी का जो अफवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय नदियों में। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र
जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुदुचेरी में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, इंद्रावती हो गया, बेनगंगा हो गया। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ हैं मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और बेनगंगा। आगे देखेंगे। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखेंगे। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सभी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इनका ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि भीमा जो है किसकी सहायक नदी है? कृष्ण नदी की। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैली है। तो ये कहाँ से बेसिन कहाँ है इसका? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। अगर प्रश्न इस प्रकार बन जाए कि कृष्णा नदी जो जल विवाद है किन राज्यों के बीच में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में। ये ध्यान रखेंगे, किसमें? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS बहावत, ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर दो, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। महानदी की बात करेंगे तो महानदी जो है जो है मध्य पूर्व भारत की नदी है और एक कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिला है धमतरी। ठीक, आगे देखेंगे। 851 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। जो ये 851 किलोमीटर लंबी नदी है, ये कहाँ आती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ठीक है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है पारादीप के पास उड़ीसा में। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक से। 800 किलोमीटर लंबाई है और इसका जो है कितने अफवाह क्षेत्र कितना है? यह 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र है। यह तिरुचिरापल्ली और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है तथा पुदुचेरी से भी होकर बहती है। ठीक है, जो संघ शासित प्रदेश है पुदुचेरी। आगे देखेंगे। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रभावित होती है। जब पहाड़ी से नीचे उतर जाती है तो ये डेक्कन प्लेटू में प्रभावित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी का है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात किसका है, तो कावेरी नदी का है। आगे देखेंगे। और इस जलप्रपात को किस नाम से जाता है? शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में बनता है? कावेरी में। अच्छा, इस प्रपात के द्वारा जो है उत्पादित विद्युत जो है मैसूरू, बंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न, देखो एस्चुरी क्या होता है ये देखेंगे। जो नर्मदा ताप्ती माही बनाती है ना एस्चुरी, पश्चिम में अरब सागर में गिरने से पहले, तो होता क्या है कि ये ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियां द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो एस्चुरी में क्या होता है? जो मलबे बहाकर लेके आ रही है, तो ये क्या करती है, क्योंकि इनका ढाल अधिक है ऐसे। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ढाल अधिक होने के कारण सारा मलबा कहाँ चला जाता है? ये ऐसे मलबा चला जाता है किसमें? अरब सागर में। ठीक है, तो वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी कहते हैं, ज्वारनदमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी जो है सेंट लॉरेंस नदी की। प्रश्न बने, विश्व की सबसे बड़ी जो एस्चुरी है किसकी है? सेंट लॉरेंस नदी की। ठीक है, अब देखिए कुछ नदियां हैं और उनका उद्गम स्थान है महत्वपूर्ण। लेकिन नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है नर्मदा नदी।
ताप्ती निकलती है मुल्ताई बैतूल जिले से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक महाराष्ट्र से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से, ठीक है? और महानदी निकलती है सिहवा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। अब कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण। जो गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। कई बार पूछा जा चुका है। बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है। कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कावेरी की बात करेंगे अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये कावेरी की सहायक नदी है। महानदी की बात करेंगे शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल ये महानदी की सहायक नदियां हैं। अब इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 कथन ए है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऐसा नहीं है, 3 नदियां ऐसी हैं नर्मदा, हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी, क्योंकि वो क्या करती हैं? एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जो पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं उनकी बात की जा रही है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। बिल्कुल सही है, देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं, क्योंकि आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। अगर पश्चिमी घाट से निकली है यहाँ से और पूर्व की ओर जा रही है तो डेल्टा का निर्माण करेंगी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। लेकिन जो पश्चिमी घाट की ओर पश्चिम की ओर बहती हुई गिरेगी तो वो एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है? प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों ही गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। ठीक है, दो कथन ए प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसा नहीं है, 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही जो है अरब सागर में गिरती है, परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसमें माही का नाम नहीं दिया। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रभंस घाटी में से होकर बहती हैं। बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे बोला है नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर, है ना? कि नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, तो ए भी सही है, क्योंकि ये नर्मदा और ताप्ती क्या है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। आर भी सही है, तो ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये स्टार दिया है इसमें, इसको छोड़ देंगे। वैसे देख लेते हैं इसमें है क्या। देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी कैसे बहती है? भ्रंश घाटियों में से होकर बहती है। इसलिए नदी जो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है ना। जो नर्मदा नदी है, ठीक है, यहाँ पे जो है विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, और नर्मदा नदी इन भ्रंश घाटी के बीच होकर बहती है। ये बोला गया है, इसलिए जो है पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 4 नर्मदा घाटी का किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो अभी हमने देखा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कथन ए नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल गलत बात है। नर्मदा जो है ज्वारनदमुख का यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही है। यानी कथन ए गलत है, कारण आर सही है। डी राइट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही। प्रश्न संख्या 7 कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अभी हमने देखा नर्मदा नदी जो है रिफ्ट या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है तो भ्रंश का गार यानी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9
निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ठीक है, नर्मदा करती है, नहीं करती है। हाँ, नर्मदा नहीं करती है, महानदी करती है, गोदावरी करती है, कावेरी करती है। नर्मदा द्वारा नदमुख का निर्माण करती है, तो सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल, ये इसका विशेष लक्षण है नर्मदा नदी का, क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अभी हमने देखा नर्मदा और ताप्ती, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। आ रहा हूँ बस। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? तो ताप्ती, डी राइट आंसर होगा, भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी हम देखा ताप्ती, नर्मदा दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनांदगांव जो है नर्मदा बेसिन का भाग है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं। देखिए ये सब अलग अलग जगह से निकलती है, इसलिए स्टार लगा यहाँ पे, क्योंकि महानदी निकलती है, ये नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, और महानदी निकलती है ये सिवापाखंतरी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देख लेंगे, भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है बोला गया है, तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है तापी, ताप्ती। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है ना। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरती है ताप्ती और नर्मदा, और माही अरब सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 24 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी 3 बार 2 धाराओं से में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी, ए राइट आंसर होगा, कावेरी। प्रश्न संख्या 25 देख लेंगे, कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर बहती है कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित नदियों में से इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगर बोला जाए कि दक्षिण गंगा, सिर्फ ये बोला जाए कि दक्षिण गंगा, तो अगर सिर्फ दक्षिण गंगा की बात करेंगे तो बोला जाता है गोदावरी को। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच चल रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में चल रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच में चल रहा है, तो इसलिए वहां पे गलत है। 29, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये गोदावरी सबसे लंबी नदी है, तो नर्मदा, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है डी राइट आंसर है। एक गोदावरी सबसे लंबी है, लंबाई देख लेते हैं, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, गोदावरी की 1465, कृष्णा की 1400, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 31, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो गोदावरी और कृष्णा नदियां, बी राइट आंसर होगा, इनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है, तो
सुवर्ण रेखा महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ये इनका क्रम होगा, ए राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।